आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन। आप लोगों को पता ही है कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन वी कांट प्रोसीड अ सिंगल स्टेप टुवर्ड्स कैलकुलस। हम लोग कैलकुलस की तरफ बिल्कुल नहीं कैलकुलस समझ पाएंगे जब तक ये अंडरस्टैंडिंग हमें प्रॉपर फंक्शन का नहीं होगा। तो अब आप लोगों के मन में ये बात आती होगी कि फंक्शन है क्या। अब मैं एक हंसते हुए हाथों कह रहा हूं कि मान लो आपका भाई है और आईआईटी कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो अनमैरिड है, दुनिया भर रिलेशन अभी उनके हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट क्या रिसेप्शन का फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी किसी बंदे का रिलेशन जो है बहुत सारे हो सकते हैं बहुत लोगों के साथ, लेकिन जब मैरिज, आफ्टर मैरिज जो रिसेप्शन होगा उसका जो फंक्शन होगा वो किसी स्पेशल रिलेशन के साथ ही होगा, जिसपे कि मम्मी पापा और अपने सोसाइटी का जो है मुहर लगा रहता है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, तो उसी तरीके से मैं अब फंक्शन आपको समझाने जा रहा हूं कि भैया फंक्शन भी क्या है, तो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब किस तरह का रिलेशन फंक्शन है, तो उसको एक एग्जाम्पल से मैं कोट करने जा रहा हूं, और उस एग्जाम्पल को जो कोई भी ढंग से सुनेगा आप लोग समझ देखोगे तो पता चलेगा और कि भैया किस तरह का रिलेशन हमारा फंक्शन हो सकता है। और तब आपको वो एग्जाम्पल अगर हर समय आपके ब्रेन में आउट करते रहेगा तो कभी भी फंक्शन जो है फंक्शन थ्रू ग्राफिकल अप्रोच आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी और ना सेट थियोरेटिकल अप्रोच से आएगी। तो सबसे पहले हम लोग सेट थियोरेटिकल अप्रोच से फंक्शन का डेफिनेशन समझने जा रहे हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एंड दैट इज यूनिवर्सल एग्जांपल। कोई भी इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता। एग्जांपल ले, ये लिया हमने, एक सेट ए लिया, वी हैव टेकन अ सेट ए, अनदर सेट बी, ठीक है। लेट अस टेक सेट ए एज द सेट ऑफ चिल्ड्रन and set B as the set of women, ठीक है। ये क्या है? सेट ऑफ चिल्ड्रन एंड सेट बी इज द सेट ऑफ women. Now we take a relation between A and B as what relation is defined between A and B? The relation is on mother and on son. ऑन मदर एंड ऑन सन। न मैं स्टेप मदर की बात कर रहा हूं, न मैं स्टेप सन की बात कर रहा हूं, न मैं बड़ी मम्मी छोटी मम्मी ये सब की कोई बात मैं नहीं करने जा रहा। आई बात समझ में? अब देखो, सेट ए का मेंबर्स हमने x1, x2, x3 एंड x4 लिया। सेट बी का मेंबर्स हमने y1, y2, y3, y4 लिया, ठीक है। ये चिल्ड्रन है x1, x2, x3, these are the children and these are the females, और you may say women, ठीक है। अब देखो, ये x1 चाइल्ड जो है मैं कह रहा हूं कि उसकी मम्मी अपनी y1, x1 की मम्मी क्या है? y1,
तो इज इट पॉसिबल कि x1 की अपनी शगी मम्मी, अपनी ऑन मम्मी जो है y2 हो सकती है? अरे एक बच्चे की दो सगी माँ कब से होने लगी? कभी नहीं हो सकती। तो x1 जो है y2 से एसोसिएट अगर कर गया तो यह रिलेशन यहां पर वेल डिफाइंड नहीं होगा। यह रिलेशन क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब यहां ध्यान दो, x2 की ऑन मम्मी y1 हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 2 या 10 बच्चे की भी मम्मी है क्या हो सकती है? फीमेल। ठीक है, अब चलो आगे, x3 है। अब x3 और x4 को मैं छोड़ रहा हूं। x3 x4 का रिलेशन किसी भी फीमेल से नहीं करा रहा, वीमेन से। तो क्या यह रिलेशन वेल डिफाइंड होगा? यह रिलेशन ही वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा यह रिलेशन? क्यों? क्योंकि जो भी बच्चा है उसकी कोई ना कोई अपनी मम्मी जरूर होगी। मैं टेस्ट बेबी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अब यहां सर्वेट मदर की भी बात मैं नहीं कर रहा। अब यहां पर है x2 की मम्मी y2 है, ठीक है भाई। x4 की मम्मी y3 है, ठीक है। अब ये बताओ, x1 की मम्मी y1, x2 की मम्मी अपनी y1 और x3 की y2 और x4 की y3। अब जो भी बच्चा है उसकी मम्मी तो मिल गई। कितनी मम्मी मिली? एक और केवल एक। लेकिन आए दिन सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि बेचारी कुछ ऐसी फीमेल होती है, कुछ ऐसे वुमेन होती हैं जिनको अपनी कोई संतान, अपनी कोई औलाद, अपना कोई इशू नहीं होता। इज इट फैक्ट और नॉट? बिल्कुल है ना? तो वैसे केस में अब हमें क्या दिख रहा है कि यह रिलेशन वेल डिफाइंड अंडर ऑन मदर एंड ऑन सन हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे पर्टिकुलर रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। क्या वॉच कर रहे हैं इसमें कि ए का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रह रहा है, लेफ्ट आउट नहीं रह रहा, इसमें बच रहा है। इसमें लेफ्ट हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए बी के कितने एलिमेंट से एसोसिएटेड है? और वन एंड ओनली वन एलिमेंट से। कितने एलिमेंट से? वन एंड ओनली वन एलिमेंट से। क्योंकि x1 केवल y1 से, अगर x1 y2 y3 y4 से भी अटैच करा देते तो ये रिलेशन यहां पर वेल डिफाइंड होता ही नहीं, है ना? क्योंकि एक बच्चे की 4 अपनी सगी मम्मी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है? ऑब्वियस है। तो वैसे केस में अब हम लोग सेट थियोरेटिकल अप्रोच से नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन। अब इस एग्जांपल के बेस पे हम लोग फंक्शन को वेल डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या ये डेफिनेशन हुआ, लेट f be a relation from non-empty, any का मतलब non-empty set A to non-empty set B। आई बात समझ में? any का मतलब क्या हो गया? non-empty। आई बात समझ में? Let F be a relation from non-empty set A to non-empty set B. Be defined in such a way that each element of a associates the unique element of the unique means one and only one, the unique element of B, then F is called the mapping
और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई बात समझ में? देखो मैंने क्या कहा कि एफ कोई रिलेशन है, किसके बीच है? टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी के बीच। आई बात समझ में? और वो रिलेशन इस तरह से है कि ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए is associated to unique element of B. Each element of A associates the unique. Unique means one and only one element of B. Then F is called the mapping or function from set A to set B. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे अब ये देखना।